कि भाई जैसे एक पर्सन है, एक बॉय है, अपने घर से निकलता है और मार्केट पहुंचता है। मार्केट उसके घर से 2.5 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन समझना ध्यान से बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लैंग्वेज लिखने में ही तो वहां पे समझ में नहीं आता इसलिए। तो 2.5 किलोमीटर है और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना? ठीक है बेटा, ऐसा है ना? क्यों भाई, घर से मार्केट पहुंचता है तो फिर उसके बाद मार्केट वहां देखता है कि वहां क्लोज है, तो वो मार्केट से वापस उल्टा लौटता है घर की तरफ। तो जब घर की तरफ लौटता है तो वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है। डिस्टेंस 2.5 ही है। तो इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड average speed and average velocity। ठीक है, calculate the average speed and average velocity in 0 to 30 मिनट। ठीक है, 0 to 40 मिनट एंड 0 to 50 मिनट। ये तीन अलग अलग पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि घर से मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या किया, हमने किया कि भाई मार्केट से घर से मार्केट पहुंचने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द बॉय टू रीच द मार्केट कितना लगेगा, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन जो भी स्पीड होगी, तो दिस इज 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो दिस इज हाफ एन आवर। कितना लगा बेटा, आधा घंटा लगा। ठीक है, हाफ एन आवर, तो ये आ जाएगा टीवी। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है, अब आधे घंटे लग गए यहाँ पे। अब इस आधे घंटे में यानी कि ये 30 मिनट पे तो यहीं पहुंचा बेटा, क्यों भाई बोलो, यहाँ से स्टार्ट किया तो 30 मिनट में तो मार्केट पहुंचा। तो अब एवरेज स्पीड कितनी होगी मार्केट तक, तो एवरेज स्पीड क्या होगी 30 मिनट के अंदर, 0 से 30 मिनट में, जरा चेक किया जाए। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, हाफ, तो आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 5। ठीक, 5 है, सॉरी 2.5 है नेट डिस्प्लेसमेंट। 0 से 30 मिनट में कहाँ से है, घर से मार्केट। ठीक है, कहाँ से कहाँ है, घर से मार्केट। तो 2.5 डिवाइडेड बाय हाफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों ही सेम रहेंगे बेटा इस केस में। ठीक, अच्छा अब आ जाओ, इसके बाद है इसके बाद इसमें आया कि अब अगर हम इसको 0 से 30 मिनट में यहाँ पहुंचे, अब इसके बाद अब देखो, अब अगला है 0 to 40, तो बेटा 30 मिनट तो तुमने यही लगा दी ना। अब नेक्स्ट 10 मिनट में वो इस वेलोसिटी से चल रहा है। तो पहले ये देखो कि नेक्स्ट 10 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, वो निकालना है। तो डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड बाय द बॉय इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 मिनट कितना आएगा,
तो नेक्स्ट 10 मिनट में आपका आ गया, तो देखो डिस्टेंस हो गई, स्पीड कितनी 7.5 इंटू टाइम हो गया 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 10/60, तभी किलोमीटर पर आवर में आएगी वो। तो कितना आया 1.25 किलोमीटर, यानी अगले 10 मिनट में वो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर आ गया। क्यों बेटा, कहाँ पर आ गया, उसके मिड पॉइंट पर। ठीक है, अब जब मिड पॉइंट पर आ गया तो अब एवरेज स्पीड कितनी होगी बेटा, कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी बेटा उसने, 2.5 प्लस 1.25, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा, 60, नहीं सॉरी 40, तो 40/60 रख देना। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, ये हो गया 1.25 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 40/60, निकाल दो इससे। ठीक है, इसके बाद 50 मिनट में, 50 मिनट मतलब 30 तो यहाँ तक चल दिया था, तो अगले 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नेक्स्ट 20 मिनट में? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 मिनट तो कितना होगा, स्पीड 7.5 थी इंटू 20/60 था, तो ये आ जाएगा 2.5, यानी फाइनली अपने घर पहुंच गया वो। क्यों बेटा, यानी 50 मिनट में अपने घर पहुंच गया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी उसके, इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.5 प्लस 2.5, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई 50/60, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 0, एवरेज वेलोसिटी 0। ठीक है, निकाल लो, सब नोट करो। चलो, ये 50 मिनट के लिए हो गया, ये 0 to 40 मिनट के लिए हो गई, सब कुछ ऐसे है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन नोट करिए बेटा, समझ समझ के करिए। करो बेटा जल्दी।
हाँ भाई, लिख दिया, कर लिया। हेलो, नोट कर लिया आप लोगों ने? कर रहा हूँ सर। जल्दी करो। सर नोट कर लिया। अच्छा, नोट कर लिया। अब लिखो। सबने कर लिया बेटा? उस दिन मैंने एक वो क्वेश्चन बुकलेट दी थी ना, करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, याद है? नहीं सर। नहीं दी थी क्वेश्चन करने के? चलो अभी अभी 1 मिनट क्वेश्चन देता हूँ मैं। एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन शायद हमने किए थे, कुछ किए थे कि नहीं किए थे? एवरेज स्पीड के साथ किए थे ना? क्यों भाई, हम लोग बोलते नहीं, बस यही एक बड़ी बड़ा वो है। हाँ सर, किए थे। एवरेज स्पीड के किए थे ना? यस सर, आपने बस बुकलेट नहीं दी थी तो। नहीं, बुकलेट नहीं, बुक से दिए थे मैंने क्वेश्चन एक। इसका मैं सर वर्कशीट। आपने ऑर्डिनरी थिंकिंग क्वेश्चंस करवाए थे एंड उसके बाद एक होमवर्क दिया था बुक का क्वेश्चन। हाँ। एक मैंने आपको क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूँ। एक मैंने आपको अलग से दिया था, V1 V2 और V3 करके। हाँ नहीं सर, दिया ना? V1 V2 V3 वो कर लिया था ना सबने? हाँ, तो ठीक है। तो बस ये है, तो यार इसमें आप समझ लीजिए, ठीक है ना, कि एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, ये क्वेश्चन इसलिए कवर हो जाता है। नाउ एक्सेलरेशन एक तरह से, ठीक है ना। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है कि एक तरह से आप कहते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गई, सॉरी एक्सेलरेशन हो गया डेल्टा V बाय डेल्टा टी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब जो फाइनल माइनस इनिशियल है उसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जो नेगेटिव है एक्सेलरेशन में, उसमें डेल्टा V नेगेटिव है आपका, तो VF माइनस VI जो आना आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब दूसरे केस में VF बड़ा है VI से, ये पहले केस में, और दूसरे केस में VI बड़ा है VF से। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी मोशन में जब नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज LT-2। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है बेटा।
अगला है कि अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, LT -2 है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपके हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी एक तरह से। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, दैट वुड बी पॉजिटिव। सर यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन सेम नहीं रहती? नहीं, पॉजिटिव रहेगा, मतलब पॉजिटिव है, सेम भी रहेगा। तो और वो डिफरेंस हमेशा एक तरह से एक जैसा होना चाहिए ना, क्योंकि तुम कांस्टेंट नहीं बोल सकते हो। डेल्टा वी कांस्टेंट हो सकता है, वी कांस्टेंट नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा। डेल्टा वी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वी जो है आपका वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वी अगर कांस्टेंट हो गया तो वो 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है भाई हरी जी? यस सर। गुस्सा नहीं करते रहे? गुस्सा नहीं था, तो पूछ लिया। नहीं नहीं, अरे यार मेरी आदत है बोलने की, इसमें इसमें वो नहीं करा। अब तो समझ जाओ, कितने दिन हो गए। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, ये होता है। बात समझ गए बेटा? यस सर। चलो, इसके बाद होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। मे भी इंक्रीज करेगी, मे भी डिक्रीज करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मे भी इंक्रीज करेगी, मे भी डिक्रीज करेगी, तो ये होता है। डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। ये होता है बेटा। ठीक है, नोट कर लिया था आप सबने? नोट कर लो, नोट कर रहा हूँ। नोट करो करो, जल्दी करो। सब कर लिया नोट। हम्म, लिख दिया? सबने लिख लिया बेटा? हम्म,
चलो अब आगे लिखो, ठीक है। इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। एवरेज एक्सेलरेशन में आपका होता है डेल ए वेक्टर इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, दिस इज नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट change in velocity upon time, interval, ठीक है। नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये चीज ध्यान रखो, तो ये ए एवरेज आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस होता है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो ए वेक्टर जो होता है दिस इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये होता है। ये आ जाएगा, ये आएगा इसमें। ए वेक्टर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। तो इसमें क्या होता है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो दिस बिकम्स dv बाय dt। याद आया कुछ, ऐसे करा था हमने, है ना। Yes sir, differentiation and integration. करा था ना। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नोट करते जाओ। सर नोट कर लिया। सर मैं नहीं कर सर, एक सेकंड। करो करो। लिखो बेटा आगे।
हाँ, अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, ठीक है, जो हम लोग करेंगे, अब उनको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना। जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो क्लास 9th में आपने पढ़ी थी, याद आया कि नहीं आया है? यस सर। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथी भी यहाँ पे चौथी एक और होती है STH, इसको बोलते हैं u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। ये 4 इक्वेशन होती हैं, एंड ऑल दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। किसके लिए होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है बेटा, ये आता है। अब इसमें क्या है, हेलो, यस, हाँ, ये सारी की सारी इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो चलो पहला फर्स्ट इक्वेशन देखी जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जरा समझा जाए इसको कैसे करना है। देखो, मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पर कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, और इसके बाद t इक्वल टू t पर वो यहाँ पहुंचता है, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी उसकी एक्सेलरेशन क्या थी? कांस्टेंट थी, ठीक है। अब मान लीजिए ये कहीं कहीं से भी आ रहा था, लेकिन जब आपने t इक्वल टू 0 पे देखा तो आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दिखी, लेकिन यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसकी फाइनल वेलोसिटी v दिखी। तो ऐसे केस में क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बाई dt होता है। क्यों भाई? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो dv कितना हो जाएगा बेटा? a dt। तो इसको इंटीग्रेट कर दो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dv इज इक्वल टू a dt। यहाँ हो गया u से v। सर इस साइन को क्या कहते थे? लॉग का था ना? इंटीग्रेशन पढ़ा करो, इसीलिए कहते हैं पीछे का पढ़ा करो बेटा, रजिस्टर खोल के जरूर देख लिया करो एक बार। इंटीग्रेशन बोलते थे इसको। तो dv का इंटीग्रेशन जो है, अब ये dv है ऐसे, ये लिमिट लगी है 0 से u से v, ये a है, ये 0 से t। देखो कैसे लगाते हैं कि जब जब 0 टाइम था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? u थी, यहाँ देखो। और जब t टाइम है तो उसकी वैल्यू कितनी बेटा? p है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता था? याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था? x। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता था? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v। अब लिमिट हमने लगाई ऐसे u से v, ठीक है। तो ये हो गया a, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, ठीक है। तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 0। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये u है बेटा, ये आ गया बेटा डेरिवेशन। यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट रखती है, फिर माइनस लगता है, फिर बाद में लोअर लिमिट लगाई जाती है। ऐसे t की जगह पहले t रखेंगे, फिर t की जगह 0 रखेंगे, इस तरह रखा जाता है, ठीक है।
सर नोट कर लिया। बाकियों ने करा, बाकियों को भी कर लूंगा। सर थोड़ा सा बचा। करो। कर लिया सर। चलो देखो, इसके बाद सेकंड है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम है वही, ठीक है, वही वाला डायग्राम उठा लेना। अब इसमें क्या करना है आपको कि v होता है बेटा ds बाई डी टी। क्या होता है? होता है ना v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। तो ds क्या हो जाएगा? v डी टी। तो ds इज इक्वल टू v की जगह लिख दो u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो ds इज इक्वल टू u डी टी प्लस a इंटू टी डी टी। जब टाइम 0 है जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? 0 है। जब टाइम t है तो मान लो डिस्प्लेसमेंट t है, ये सॉरी s है। तो डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? ds का s, ऐसे लिखो u t 0 to t प्लस a t की पावर 1 t स्क्वायर बाई 2। s माइनस 0 t माइनस 0 हाफ a t स्क्वायर माइनस 0। तो s इज इक्वल टू ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर है। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ जाएगा। नोट कर लिया। थर्ड ही हो गया बेटा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन है। ये बेटा ये तीनों पूछे जाती हैं, ठीक है, इक्वेशंस चारों मतलब पूछी जाती है बेटा। ये इसलिए अच्छे से इनको आपने याद कर लेना है समझ समझ करके, ठीक है, कि पता लगे इनको भी भूल जाओ थोड़ी दिन बाद, रात गई बात गई। वी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको कैसे करेंगे? देखो ए होता है बेटा डीवी बाई डी टी। क्या होता है? देखो हमारा टारगेट क्या है? वी यू और ए और एस। यहाँ तो ए डीवी बाई डी टी है, तो टी है, तो टी को हटाना है ना हमें। हमें ए और एस चाहिए ना, ए बी एस। कैसे निकालेंगे? तो इसको आप ऐसे करो, इंटू डी एस बाई डी एस कर दो। तो कितना हो गया? तो डी एस ये हो गया डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस। ये हो गया वी डी वी बाई डी एस। ए आ गया, ठीक है। तो वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा। जब डी एस ये 0 था तब ये u था,
जब ये s है तो ये v है, तो v की पावर 1 का मैंने भी आपको फॉर्मूला लिखाया x की पावर n का, क्या लिखा है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ v की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा v की पावर 1+1 अपॉन 1+1। a यहाँ हो जाएगा s, तो v² माइनस u²/2 इज इक्वल टू a इंटू s माइनस 0। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, सर कर लिया नोट। Yes. तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है ना, है नोट कर लिया सबने? एक बार अपने अपने आप भी करते जाओ, साथ साथ अपने अपने आप भी करो एक बार। चलो अभी हम 5 मिनट का समय देंगे, तो सारी डेरिवेशन एक बार खुद से करिए अभी यहीं बैठ करके, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास समय नहीं होता, तुमसे बड़ा बिजी कोई है ही नहीं, है ना। कभी कभी बिजी विदाउट वर्क होते हो, तो भाई लिख लिया बेटा? बोलो भाई, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अच्छा चलो अब लिखो 4th इक्वेशन।
हाँ देखो बेटा, सबसे बेहतर होता है कि आप जो है, अब एसटीएच वाला है, तो एसटीएच वाले में क्या करना है बेटा, देखो जो ये था ये इक्वेशन, ये बिल्कुल सेम, ये इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। अब यहाँ लिमिट क्या, एसटीएच का मतलब क्या होता है पहले ये समझा दिया जाता है अच्छे से। एसटीएच का मतलब होता है कि डिस्टेंस इन टीएच सेकेंड, और टीएच सेकेंड का मतलब क्या होता है, टीएच सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई एक ये है, ये जर्नी पूरी है, ये पूरी डिस्टेंस है, अब 1 सेकंड में तुम यहाँ पहुंचते 2 3 4 ऐसे, तो एक होता है टीएच का मतलब होता है कि आपने टोटल डिस्टेंस कवर करी टी सेकंड में, उससे जस्ट पहले वाला सेकंड कौन सा होगा बेटा, t-1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएच सेकंड। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस इन 6th सेकंड या 5th सेकंड या 7th सेकंड, ठीक है, तो 7th सेकंड अगर मैं बोलूंगा तो 7th सेकंड का मतलब हो गया कि 6 से और 7 के बीच में, समझे ना, ये तो ये 7th सेकंड है एक्चुअली, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, 7th में प्रोग्रेस है वो, ठीक है। तो दिस इज, यानी आप लिखेंगे तो डिस्टेंस इन टीएच सेकंड का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस इन टी सेकंड माइनस डिस्टेंस इन t-1 सेकंड, ये होता है। तो आपने डेरिवेशन जब करना है तो v इज इक्वल टू ds बाई dt लिखा, ठीक है, ds इज इक्वल टू v dt कर दिया, v इज इक्वल टू u प्लस at हो गया, ठीक है, तो ds इज इक्वल टू हो गया ut प्लस u dt, सॉरी u dt प्लस a इंटू टी डी टी। बट अब लिमिट चेंज हो गई, लिमिट कहां से होगी, t-1 से t, क्योंकि हम उसके लिए निकालना है, तो t-1 इंटू टी, t-1 से t, और यहाँ पे 0 st -1 और ये st, ऐसे लिखोगे। लिमिट एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ सारी, आपने जो लिखनी है वो इस तरह से ds st-1 st u t-1 से t प्लस a t की पावर 1 dt, ठीक है, तो ये कितना आएगा, st-1, इसको जब आप करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन किया तो ये आएगा u dt का इंटीग्रेशन t आएगा, t-1 से t हो गया, माइनस प्लस a, सॉरी, और t की पावर 1 का होता है t² बाई 2, तो t-1 से t, तो st-1 को हमने लिख दिया st, इसको लिखा t-t प्लस 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस a बाई 2 t² माइनस t-1 का होल स्क्वायर, तो st हो गया u, t से t कैंसिल हो गया, प्लस हाफ a t² माइनस t² प्लस 1, तो प्लस 1 को तो आप देखो ऐसा करोगे ना, ऐसे लिखोगे +1 माइनस 2t, अब माइनस साइन अगर लगाओगे तो क्या लगेगा इसमें, देखो u प्लस हाफ a t² माइनस t² माइनस 1 प्लस 2t, तो t² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, ठीक, चलो लिख ले बेटा। सर कॉपी कर लिया सारा।
सारा कर लिया, अब एक बार अपने आप से कॉपी कर लो। एक बार सब सारे डेरिवेशन एक बार खुद से करो, चलो जल्दी से। अभी करके रखना, वैसे 3 मिनट रह गए, लेकिन आप लोग करके रख लेना, ठीक है? करना जरूर, एक बार करो बैठ करके। चलो अभी, अब जब करके तब जाना है यहाँ से। सर हो गया। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर।
थैंक यू सर। थैंक यू।